ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं पटाखों का कोलाहल, नहीं बाहरी शोर मचाओ, मन मंदिर में दीप जलाकर परमात्मा संग मिलन मनाओ। ज्ञान की बाती में अब प्रभु याद का तेल चढ़ाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं चाहिए बाहरी दिखावा, नहीं चाहिए कोई बनावट, आत्मा का श्रृंगार ही प्यारा, यही है सच्ची सजावट। दिल में शांति का दीप जलाकर जीवन में मधुरता लाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। प्रेम सहयोग की हो बरसात, मधुर वचन की हो सौगात, एकता और भाईचारे से मिलकर रहेंगे अब एक साथ। दिव्य गुणों का श्रृंगार करके अब हर घर को स्वर्ग बनाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। आत्मा की ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में
श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं, हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं, हर एक के हृदय में पाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। आत्मा की ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं पटाखों का कोलाहल, नहीं बाहरी शोर मचाओ, मन मंदिर में दीप जलाकर परमात्मा संग मिलन मनाओ। ज्ञान की बाती में अब प्रभु याद का तेल चढ़ाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। स्वयं के चेकर बनो तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। चेक करो, अभी भी
मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता ही हो, ब्रह्मचारी हो। अभी की पवित्रता के कारण आपकी जड़ चित्त से भी पवित्रता की मांग करते हैं। नहीं चाहिए कोई बनावट, आत्मा का श्रृंगार ही प्यारा, यही है सच्ची सजावट। दिल में शांति का दीप जलाकर जीवन में मधुरता लाओ, सच्ची दिवाली माना कर, नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। पवित्रता अर्थात एक धर्म अपनी स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है।
ऐसे तो नहीं कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी दुख की लहर किसी भी कारण से अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? ये नाम मान शान साधन सैल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। अपने में चेक भी करते जाओ तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। प्रेम सहयोग की हो बरसात, मधुर वचन की हो सौगात, एकता और भाईचारे से मिलकर रहेंगे अब एक साथ। दिव्य गुणों का श्रृंगार करके अब हर घर को स्वर्ग बनाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। आत्मा की ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा? है याद वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बने, विश्व कल्याणकारी बने, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? याद है अपना वायदा? है याद? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है,
लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध की अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टेंस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली तो चेक करो, कर रहे हैं न चेक? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना? परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखूट संपत्ति, वो स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां ये हैं। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बनके करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है व यथाशक्ति है।
मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान नहीं है तो सर्व शक्तियां संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। चेक करो तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वो नहीं हो सकेगा। जब तक खुद को ना जाने समझो अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान दीप जल जाने से फिर आता नया सवेरा है। जब तक खुद को ना जाने समझो अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान दीप जल जाने से फिर आता नया सवेरा है, आता नया सवेरा है। शिव बाबा ही धरा पे आ सद्ज्ञान का दीप जलाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते,
तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। जागृत आत्माओं की हर पल हर दिन होती दीवाली। बोल हो मीठे सोच हो उत्तम, झोली नहीं रहे खाली। जागृत आत्माओं की हर पल हर दिन होती दीवाली। बोल हो मीठे सोच हो उत्तम, झोली नहीं रहे खाली। झोली नहीं रहे खाली, जिसमें रहे न आस अधूरी, ऐसी दुनिया बनाते हैं। माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं। माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, देवता नहीं देवता, देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं। ये बदले, ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे न करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करें तो मैं करूं कभी नहीं कहा। मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी सदा निर्माण। कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में
सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वो जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। खुश मिठाई खाएं खिलाएं मनाएं खुशियों का त्योहार, प्यार से फूलों से यूं सजाएं स्वर्ग सा सुंदर हो संसार, स्वर्ग सा सुंदर हो संसार। शुभ संकल्पों से दुनिया का कोना कोना सजाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। तीन खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता।
संतुष्टता पुण्य की चाबी है। चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। खुश मिठाई खाएं खिलाएं मनाएं खुशियों का त्योहार, प्यार से फूलों से यूं सजाएं स्वर्ग सा सुंदर हो संसार, स्वर्ग सा सुंदर हो संसार। शुभ संकल्पों से दुनिया का कोना कोना सजाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। तीन खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता।
संतुष्टता पुण्य की चाबी है। चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। खुश मिठाई खाएं खिलाएं मनाएं खुशियों का त्योहार, प्यार से फूलों से यूं सजाएं स्वर्ग सा सुंदर हो संसार, स्वर्ग सा सुंदर हो संसार। शुभ संकल्पों से दुनिया का कोना कोना सजाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि सर्वप्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध
कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा कहते हैं, अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। खुश मिठाई खाएं खिलाएं मनाएं खुशियों का त्योहार, प्यार से फूलों से यूं सजाएं स्वर्ग सा सुंदर हो संसार, स्वर्ग सा सुंदर हो संसार। शुभ संकल्पों से दुनिया का कोना कोना सजाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज बनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो कुछ नहीं सकता। लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते हैं तो वो एक रस जलता है। ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। खुश
खुश मिठाई खाएं खिलाएं मनाएं खुशियों का त्योहार, प्यार से फूलों से यूं सजाएं स्वर्ग सा सुंदर हो संसार, स्वर्ग सा सुंदर हो संसार। शुभ संकल्पों से दुनिया का कोना कोना सजाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली।